सऊदी अरब का झंडा और ये मॉडल जिसने डेफिनेटली कोई इस्लामी लिबास तो नहीं पहना हुआ, और सऊदी अरब भी अब जो आलमी हुस्न के मुकाबले होते हैं औरतों के, उसमें अपनी मॉडल्स को भेजने जा रहा है। और सबसे ज़्यादा कंसर्न बात जो इसमें यही नज़र आ रही है कि उस झंडे पर कलमा लिखा हुआ है और वो पकड़ा हुआ है, और डेफिनेटली इससे लोगों के एहसासात मजरू हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये हुआ था कि सिर्फ वो अरबी में हलवा वगैरह कुछ लिखा हुआ था, उस पर लोग भड़क उठे थे। तो अब देखें, वो अब उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यही होता है कि बहुत सी मॉडल्स अपने वो झंडे लपेटती हैं अपने मुल्कों के, अपने जिस्म के ऊपर। तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा कि ये कितनी अजीब सी बात है, कितनी तौहीन अमेज़ सी बात है। ये अजीब सा लग रहा है कि ये कितनी गलत बात है। तो इस हवाले से भी हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब को कुछ कहने का तो हमें फ़िलहाल ज़्यादा जिगरा नहीं है पाकिस्तान में कि हम सऊदी अरब को समझा सकें कुछ। क्योंकि सऊदी अरब की बात करें, वो एक डिफरेंट अप्रोच की जानिब निकल चुके हैं। वो इस वक्त औरतों को आज़ादी दे रहे हैं, वो औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, वो औरतों को अलाउ कर रहे हैं कि आप फ्रीली मूव कर सकती हैं। आपको किसी मेल जो गार्डियन होता था, अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा वो अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए औरतों को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स दे रहे हैं। और जो ड्रेस कोड है, जो पहले हिजाब वगैरह होता था, वो भी उसमें बहुत नरमी आ रही है। अगर आप बड़े शहरों की कैपिटल सिटी की बात करें, जद्दा, रियाज वगैरह, यहाँ पर आप देखें बड़ा ओपन सीन हो रहा है। यहाँ पे अब वो नहीं रही कंपल्शन औरतों के लिए कि वो हिजाब लेंगी। तो मोहम्मद बिन सलमान मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में ये जो चीज़ है, ये डेफिनेटली कुछ पाकिस्तानियों के लिए और बहुत से मुसलमानों के लिए हर्टफुल ज़रूर है, इस तरह की चीज़। तो इसमें अब क्या होना चाहिए। और वैसे भी अब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात करें तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो मगरिब आपको कहता है ना, ये बड़ा एम्पावर करते हैं औरतों को। ये सिंपली औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन है कि जी औरतों को थोड़े से कपड़े पहना के उनको मॉडलिंग कराई जाती है, पूरी दुनिया देखती है, वो बिकिनीज़ में वो फिर रही होती हैं। ये सिंपली एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है जिसकी किसी माशरे में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जी आप उस बेस पे आप इतना ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट करते हो कि बहुत एम्पावर्ड ये कोई चीज़ है। फिर कुछ फेमिनिज़म का तबका भी इसको बड़ा ओन करता है कि दिस इज़ वेरी लिबरेटिंग, पावरफुल, और ये कहीं से भी कोई पावरफुल चीज़ नहीं है कि आप थोड़े से कपड़े पहना के वॉक करा दो, दुनिया को दिखा दो कि ये सबसे खूबसूरत तरीन औरत है। ये स्टैंडर्ड्स अब वैसे ही दुनिया में अब चेंज हो जाने चाहिए। और वैसे भी दुनिया इन स्टैंडर्ड से अब पीछे हट भी रही है बहुत सारे। लेकिन सऊदी अरब की बात करें तो उनके लिए ये अब नई चीज़ है। वो इसको पता नहीं इंजॉय करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये हमें नहीं पता, ये उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन वही अगर मुसलमान की बात करें, मुसलमान तो कहीं भी मुसलमान होता है, पाकिस्तान में बैठा, सऊदी अरब में बैठा या तुर्की में बैठा, तो डेफिनेटली इससे कई लोगों के एहसासात तो मजरू हुए हैं। अब पाकिस्तान में जब कोई लड़की ये इस तरह का अरबी भी सिंपल लिखी हो तो हम इस पर भड़क उठते हैं। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि इस हवाले से हम कैसे लॉबिंग कर सकते हैं, किस तरह बहस व मुबाहिसे में इसे आगे ला सकते हैं। अपनी हुकूमत को ख़त लिख सकते हैं कि आप सऊदी अरब से बातचीत ऐसा करें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सऊदी अरब को अपना झंडा चेंज कर देना चाहिए ताकि उसकी बेहुरमती ना हो, यानी उस पर जो कलमा लिखा हुआ है उसको आप चेंज करें, ताकि क्योंकि झंडा आपने लहराना भी होता है, वो बेहुरमती होती है। वह आपका कोई आज़ादी का दिन होता है, कोई रिपब्लिक डे होता है जो सऊदी अरब के भी हैं, तो वो लोग फिर आपको पता है झंडे नीचे भी गिरते हैं, और लोग ऑब्वियसली झंडे को एक कैजुअली लेते हैं ना। तो सऊदीज़ के पुराने बादशाहों ने वो डिसाइड किया था कि जी हमने बड़ा एक इस्लामी मुल्क रहना है, उसको झंडा उस पर कलमा लिखना है। तो अब वो उस तरह की, अब तो वो मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, तो अब वो उससे क्लियरली एक तजाद है पुरानी वाली सोच से। तो उसमें अब झंडा भी आगे आएगा। तो इसमें फिर ये भी आती है बहस कि जी झंडे को ही तब्दील हो जाना चाहिए। बहुत से सार्फिन ऐसी बात करते हैं। ये भी एक सजेशन सामने आती है इस मसले को हल करने के हवाले से कि ठीक है जी, आपने मॉडर्न होना है तो हो जाए, लेकिन झंडा तो तब्दील कर देना। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या समझते हैं। क्या आपके ख्याल में ये अब हम सऊदी अरब की पॉलिसी तो नहीं चेंज कर सकते, ना ही झंडा चेंज कर सकते हैं, लेकिन सजेशन ज़रूर दे सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि इस मसले का क्या हल होना चाहिए। क्या सऊदी अरब को इस तरह के जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं उसमें अपनी मॉडल्स भेजनी चाहिए, वो भी इस झंडे के साथ, या उनको झंडा तब्दील कर देना चाहिए, या सिरे से ही ये ब्यूटी जो कॉन्टेस्ट हैं ये होने नहीं चाहिए, जो मैं समझता हूँ। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।